तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, अभी हमें जो मिल रहा है दैट इज मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, मतलब बॉडीज आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, पुली के थ्रू मोशन कर रही होंगी। एक क्वेश्चन तो हमने इस पे कर भी लिया है, 12 न्यूटन का फोर्स लगा के कई सारे ब्लॉक्स को खिसकाया था ना, ठीक है। देखो जरा, तो अभी हम समझने वाले मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी। इसमें जो मेन टाइप है वो हमारा होता है पुलीज वाला, है ना, मतलब पुली के आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। देखो मैं आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा कि आप एकदम मन खुश हो जाएगा आपका, और पुली वाले क्वेश्चन आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं आपको लगेगी, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुली वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस आपको एक ही बात याद रखनी है कि रस्सी अगर सेम है तो टेंशन भी सेम है, रस्सी बदलेगी तो टेंशन बदलेगी। कोई भी टर्म एक्सेलरेशन के साथ होगा तो पॉजिटिव आएगा, और एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव आएगा, चाहे वो mg फोर्स हो या फिर टेंशन हो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे ये मिल जाता है। इस क्वेश्चन में हमें जो रस्सी हमने जो यूज़ करी है उसमें हमें टेंशन बतानी है, क्योंकि देखो मासेस लटक रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी। इसके साथ साथ ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहाँ पर दोनों अनबैलेंस फोर्सेस के कारण ये जो सिस्टम है वो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमेशा हर एक बॉडी पे खुद के मास के कारण एक वेट लगता है। तो हमने कहा कि भाई लेट्स से ये अगर हमारे पास मास m1 है, ये मास m2 है, तो इस पे फोर्स लगेगा लेट्स से m1 इंटू जी, नीचे की साइड लगेगा, और इस पे लगेगा m2 इंटू जी। याद रखो, पुली से जो रस्सी ऐसे घूम के जाती है वो हमेशा एक ही रस्सी होती है। तो इसमें जो टेंशन है लेट्स से अगर ये टी है अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो यहाँ पे भी टेंशन टी होगी अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना, दोनों मासेस से दूर जा रही होगी, ठीक है ना। अगर मुझे दोनों की लिए इक्वेशन बनानी है तो आप सिंपल सी बात पहले ये बताओ कि ये वाला मास ज़्यादा भारी है तो एक्सेलरेशन सिस्टम का ऊपर होगा, और ये वाली बॉडी का एक्सेलरेशन, क्योंकि ये पुली ऐसे घूम के जाएगी तो ये ऊपर जाएगी और एक नीचे जाएगी, ठीक है। बस एक्सेलरेशन के साथ जो होगा उसको पॉजिटिव, एक्सेलरेशन का ऑपोजिट डायरेक्शन जो होगा उसको नेगेटिव। देखो जरा, तो हम m1 इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो एक्सेलरेशन और m1g दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हमने क्या करा, m1g पॉजिटिव ले लिया क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन डायरेक्शन में। अब देखो टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे है, तो इसका मतलब इसको मैं माइनस का टी दिखाऊंगा, इज इक्वल टू फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट तो ये कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है नेट फोर्स जो होगा ये ma के बराबर होगा, ma के बराबर। अब पहला वाला मास है तो m1 इंटू ए, तो 3 इंटू ए, क्लियर है। अभी देखिए m1 की वैल्यू कितनी है 3, g की वैल्यू कितनी है 10, तो 30 में लिख सकता हूं, बिल्कुल 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a। एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब दूसरे वाले को देखो, देखो जरा, एक्सेलरेशन ऊपर है, m2g नीचे लग रहा है, इसका मतलब यह है कि m2g किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ऊपर है और टेंशन भी ऊपर है, तो टेंशन किसका आएगा, प्लस का आएगा, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू मास कितना है 2, एक्सेलरेशन है 2a, ठीक। तो देखिए जरा, अब m2 की जगह पे क्या मैं ऐसा लिख लूं, m2g, m2 इंटू जी, m2 की वैल्यू 2 इंटू जी की वैल्यू 10, तो ये 20 आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। देखिए ज़रा, अभी आप यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये t से t कैंसिल हो जाएगा, और मतलब ऐड कर रहे हैं तो ये बचेगा यहाँ पे 10 और यहाँ बचेगा ये 5a। तो एक्सेलरेशन जो आ जाएगी ये आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद अगर मैंने एक्सेलरेशन निकाल ली तो टेंशन भी निकल ही जाएगी। किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो आप, जैसे फर्स्ट वाली में करना चाहते हो तो फर्स्ट वाली में कर दो 30 माइनस टी की वैल्यू t है 3 इंटू ए की वैल्यू है 2, तो 30 माइनस का 6 हो जाएगा, इस साइड ये t है तो t की वैल्यू आ गई 24 न्यूटन। तो ये टेंशन हो गई स्ट्रिंग में। बताओ जरा, कोई बात है इसमें, नहीं। 10 न्यूटन यहाँ, 10 यहाँ बचेगा, 5 यहाँ बचेगा, ऐड ही तो कर रहे हैं सिंपल, तो अक्सर ये वैल्यू इतनी आ गई 30 माइनस टी की वैल्यू टी रखी 3a, ऐसे करेंगे तो टेंशन की वैल्यू 24 न्यूटन आ गई, तो हमने ये निकाल ली। अच्छा, ये एक्सेलरेशन जो है इसकी एक्सेलरेशन को नेगेटिव माना जाएगा, मतलब डाउन, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है, ठीक। अच्छा, अगर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना होता तो फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद करने में ज़्यादा ही दिमाग लगाना पड़ता है। शॉर्ट ट्रिक कहो या फॉर्मूला कहो, देखो क्या होता है कि टेंशन का फॉर्मूला क्या है, दोनों का इंटू, दोनों को प्लस कर दो, इंटू में रखो जी, ठीक है, बस सिंपल सी बात। दोनों मासेस को इंटू करो, m1 m2 2 m1 m2 अपन m1 प्लस m2 इंटू जी से निकालोगे तो टेंशन निकल के आ जाएगी। तो चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। 2 m1 की वैल्यू कितनी है 1 है क्या, नहीं, m1 की वैल्यू है 2, m2 की वैल्यू है 3, g की वैल्यू है 10, दोनों को ऐड करेंगे 2 + 3 5 हो जाएगा,
ठीक, तो 5 6 या ठीक है 6 24 बिल्कुल सही आ रहा है, टेंशन वैल्यू सही आएगी इससे। अच्छा एक्सेलरेशन निकालना है, तो देखो एक्सेलरेशन निकालना है ना, एक मास नीचे जा रहा है एक मास ऊपर जा रहा है, तो आप बस सिंपल से इतना काम करो m2 माइनस m1 कर दो उसमें, m1 माइनस m2 कर दो, एक ही बात है। जैसे आप यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल रहे हो तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, तो आप यहाँ पे करो m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2, एक ही बात है। तो आप यहाँ पर देखो जरा, ये m2 की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 ली है, तो 2 माइनस 3 अपॉन, दोनों को ऐड कर दो 5 इंटू 10 कैंसिल होगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितनी आ रही है माइनस का 2। तो ये नीचे जा रही है ना, तो डाउनवर्ड मोशन ये बता रहा है इसका अपवर्ड मोशन बता देगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है, एक बॉडी ऊपर जाएगी एक बॉडी नीचे जाएगी, तो दोनों जैसे अब जैसे मान के चलो अगले क्वेश्चन में क्या होगा, अगले क्वेश्चन में आपको बता दूंगा इसका शॉर्टकट, ठीक है। तो फॉर्मूले से भी हम इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब यहाँ पे समझना, देखो हर बॉडी पे जैसे मैं 3 बॉडी मान लेता हूँ, 3 बॉडीज, ये m1 हो गई, ये m2 हो गई, ये m3 हो गई, तीनों की इक्वेशन ही बनाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। देखो ये 4 kg है तो इस पर लगेगा 40 न्यूटन फोर्स नीचे, m इंटू जी, mg फोर्स कितना हो गया 40 न्यूटन, ठीक। इस पे लगेगा इसका mg फोर्स कितना 30 न्यूटन, ठीक। अच्छा देखिए ज़रा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इस पे इसका mg फोर्स कितना लगेगा 20 न्यूटन। एक बार बिल्कुल खुली आंखों से देखना, खुली आंखों से, कि इसका टेंशन कहाँ जाएगी, इसकी टेंशन लेट से T1, इसकी टेंशन भी क्या है T2 है। अच्छा इस 3 kg के नीचे भी तो टेंशन फोर्स लगेगा, ये रस्सी बदल गई, सॉरी यहाँ पे रस्सी सेम है तो T1 टेंशन रहेगी, यहाँ पे इस वाले ब्लॉक और इस वाले ब्लॉक के बीच में रस्सी बदल गई तो T2 फोर्स नीचे लगा और इससे T2 फोर्स ऊपर लगा, ठीक है। चलिए बात समझ में आ रही है। अभी बनाएंगे तीनों के लिए इक्वेशन और एक साथ बनाएंगे, देखो जरा, तो ये सिस्टम जाएगा नीचे और ये सिस्टम जाएगा ऊपर, बस सिंपल सी बात है। तो आप यहां पर देखिए सारे फोर्सेस, एक काम करते हैं पहले इसको बना लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। तो m1 मतलब टेंशन फोर्स पॉजिटिव रहेगा, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो mg m1 इंटू जी कितना आएगा 20 न्यूटन, 20 माइनस का 20, देखो ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन ऊपर mg लग रहा है नीचे, 20 जो है 20 का है mg तो है, तो ये आएगा माइनस का, तो माइनस 20 प्लस का टेंशन T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन बताओ जरा कितना है 2 इंटू ए, ठीक है। अब देखो इस वाले ब्लॉक को देख लो, इस वाले को देखो, ये 3 kg वाले को देख लो जरा, तो 3 kg वाले में टेंशन T1 लग रही है ऊपर, ये वाला ब्लॉक सिस्टम तो नीचे जा रहा है, T2 लग रही है नीचे और mg फोर्स भी लग रहा है नीचे, ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसका mg निकालेंगे तो कितना आएगा 30 न्यूटन आएगा, 30 न्यूटन, ठीक। ध्यान से देखिए जरा, तो हम ऐसा बोलते हैं कि अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो ऐसा कहूंगा कि भाई एक्सेलरेशन के साथ कौन है, एक्सेलरेशन के साथ तो T1 है और एक्सेलरेशन का ऑपोजिट कौन है, एक मिनट सॉरी, देखो एक्सेलरेशन के साथ कौन है 30 न्यूटन भी नीचे की साइड है, और इस वाली बॉडी में इस 3 kg में की T2 टेंशन तो नीचे जा रही है ना, तो आप ये देखो कि एक्सेलरेशन के साथ कौन है 30 न्यूटन एक्सेलरेशन के साथ है, ठीक है। T2 भी एक्सेलरेशन के साथ है, लेकिन T1 एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमने माइनस T1 माना, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 3a लिख दिया, ठीक है, 3 इंटू ए। अब 4 kg वाले को देख लो, 4 kg यहाँ है, ये mg फोर्स नीचे लग रहा है 40 न्यूटन, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन नीचे है, तो 40 न्यूटन आएगा पॉजिटिव क्योंकि एक्सेलरेशन और उसकी डायरेक्शन सेम है। अब इसमें देखो जरा T2 फोर्स कहाँ लग रहा है, T2 फोर्स लग रहा है ऊपर की साइड, मतलब एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस T2 इज इक्वल टू कितना चलेगा 4a मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप यहां पर ऐसा दिखा सकते हैं, आप यहां पर किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, जैसे कि आप चाहो तो यहां से ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। आप चाहो तो यहां से क्या कर सकते हो कि T1 की वैल्यू आपने निकाली तो 2a प्लस 20 आ गई, इसी वैल्यू को उठा के अब आप यहां पुट कर सकते हो, कहां पे 30 माइनस 2a प्लस 20
प्लस का T2 इज इक्वल टू 3A। ये बन रहा है 30 माइनस का 2A माइनस का 20 प्लस T2 इज इक्वल टू 3A। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आप ये पाएंगे कि 30 माइनस 20 बचा 10, 2A चला जाएगा उस साइड, ये प्लस T2 है, 2A चला गया उस साइड तो बचा ये 5A, बच रहा है 5A। 30 में से 20 गया, 10 बचा, T2 प्लस का लिखा है एज इट इज, 2A माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, अच्छा बताओ जरा, अब इन दोनों इक्वेशन को उठा के हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 10 प्लस T2 इज इक्वल टू 5A, बताओ, ध्यान से देखना, आराम समझ में आ जाएगा। 40 माइनस T2 इज इक्वल टू 4A। देखो सिंपल ऐड कर दोगे तो ये बचेगा 50, ठीक है, माइनस T2 की वैल्यू तो T2 निकल के आ रही है, मतलब T2 से T2 कैंसिल हो ही रहा है, ये कट जाएगा, इज इक्वल टू ये बचेगा 9A। तो यहाँ पर 50/9 ये क्या हो गई? ये हो गई एक्सेलरेशन की वैल्यू, A की वैल्यू हो गई 50/9। ठीक है, आप चाहें तो इसी वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आएगा। तो 40 इज इक्वल टू 40 माइनस T2 इज इक्वल टू 4 इंटू A की वैल्यू क्या है? 50/9। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखें कि 40, ये 4 पंजे 20, 200/200/9। देखो जरा, ऐसा हो जाएगा कि 40 माइनस T2 इज इक्वल टू 500/9, सॉरी 200/9। सॉल्व करो कितना आएगा? 200/9, 22 पॉइंट कुछ आएगा, 22.2। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, 40 माइनस 22.2 इज इक्वल टू T2। तो यहाँ से T2 की वैल्यू क्या आ गई? 17.8 न्यूटन। आप इसको इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि बस आपको तीनों इक्वेशन बना के तीनों को आपस में सॉल्व करना है। क्या क्या आ गई? 17.8 न्यूटन। अब चलो, मैं आपको इतना सॉल्व कराने के बाद इस वीडियो का पहला होमवर्क दे रहा हूं कि आपको इसमें T1 की वैल्यू मुझे निकाल के बतानी है। T1 की वैल्यू मुझे निकाल के बतानी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। T1 की वैल्यू क्या होगी? कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएंगे और बाकी बच्चे उसको चेक कर लेंगे। सभी बच्चे अपना अपना कमेंट जरूर से मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल गया, तब हम क्या करेंगे? ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या होगा? मूवेबल पुली का भी एक क्वेश्चन लूंगा, 2 क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको सब समझ में आ जाए, आप किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो आपको। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है? फाइंड एक्सेलरेशन इन बॉडीज, मतलब इन दोनों बॉडी में क्या एक्सेलरेशन होगी यदि इस कील, यहाँ पे ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये नेल है, कील है, ठीक है, इससे एक पुली ऐसे फंसी हुई है, ठीक, इस पे एक रस्सी घूम रही है। तो आपको बताना कि ये देखो, अभी मान के चलो ये कील लगी है, ये जो है इसको घसीट नहीं पा रही है। जैसे आपने ये नेल हटाई, ठीक है, मान के चलिए जैसे आप नेल हटाई और ये पुली ऐसे घूमने लगी तो क्या होगा? अभी देखो, सिंपल सी बात है, इस केस में आप ऐसा मान के चलें कि ये पुली ऐसे कनेक्टेड है, ये पुली कनेक्टेड है, ठीक है, सिंपल सी बात। अब एक नेल है, एक कील है जो इसको बस रोक के रखी है, घूमने नहीं दे रही है। आप जैसे ही कील हटाएंगे तो आपको बताना है कि ये पूरा सिस्टम क्या होगा? ये पूरा सिस्टम मोशन में आ जाएगा, ठीक है, ये नीचे को आ जाएगा। तो जब ये पूरा सिस्टम मोशन में आ जाएगा तो इस रस्सी में कितनी टेंशन होगी, क्या एक्सेलरेशन होगी, ये आपको बताना है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि जब आप जैसे एक पॉइंट पे आगे मान के चलो कि 10 kg का मास बिल्कुल यहां आ गया, अब ये मोशन रुक गया, तो मोशन रुकने के बाद क्या टेंशन होगी इस रस्सी में, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि मतलब आपको टेंशन और वही एक्सेलरेशन ही निकालना है जब मोशन स्टार्ट हो जाए और जब बॉडीज दोनों रुक जाएं, बस इतना सा काम आपको करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए सिंपल सी बात है, अपन करेंगे कि भले ही 10 kg की बॉडी है लेकिन अगर आएगी तो नीचे ही आएगी, अपने आप से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो देखिए जरा, तो समझिए कि भाई यहां पर देखो इस बॉडी में कितना फोर्स लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब mg लगाएंगे तो इसमें 50 न्यूटन का फोर्स नीचे लग जाएगा। एक्सेलरेशन होगी इसकी नीचे की साइड ही, एक्सेलरेशन होगी इस सिस्टम की पूरी नीचे की साइड ही, ठीक है। अब ये देखो, क्योंकि रस्सी एक ही है तो इसमें टेंशन लगेगी लेट्स से T,
और इसमें टेंशन लगेगी लेट से टी। बताओ जरा, क्लियर है? अच्छा यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, पिछले बार तो पुलिस थी, अब तो घसीटते हुए आएगा। क्या इसके आगे पीछे और कोई फोर्स लग रहा है क्या सर? इस पे mg नहीं लगेगा, इस पे mg लगेगा क्या? देखो जैसे इस पे mg लगा है तो mg तो इस पे भी लगेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि इसको, इस mg फोर्स को बैलेंस कर रहा है ग्राउंड, नॉर्मल रिएक्शन, तो इस mg फोर्स से कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है? तो इसलिए अपन को इसको दिखाने की जरूरत नहीं होती है ना। अपन ने जैसे ब्लॉक ऑन ब्लॉक वाले मतलब ब्लॉक वाले क्वेश्चन करे थे उसमें भी आपको नहीं दिखाया था, क्लियर है? ठीक, क्योंकि ये ग्राउंड पे रखे हैं, ठीक है? तो देखो अब अपन करेंगे इसमें टेंशन एक्सेलरेशन वगैरह ये निकालेंगे। तो मान के चलते हैं ये पुली जो है ये सिस्टम मोशन में आ गया, मोशन में आएगा तो इसी डायरेक्शन में आएगा, उल्टा नहीं जाएगा। तो बस देखो जरा कौन कौन से फोर्सेस जो है एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इसमें लगाओ तो मास, अब देखना 50 न्यूटन का है, 50 न्यूटन है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, तो हमने इसको पॉजिटिव ले लिया। इसमें टेंशन एक्सेलरेशन ऑपोजिट नेगेटिव ले लिया। एम ए 5 इंटू ए ये चल रहा है, ठीक? चलिए अब इसको देखो जरा, ये वाली बॉडी को देखें, ये वाली बॉडी को, तो इस पे एक फोर्स लग रहा है टी टेंशन। भाई एफ नेट इज इक्वल टू एम ए करना है ना, एम इंटू ए। अब इस पे तो एक ही फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स सिर्फ क्या होगा? टी होगा, ठीक है? मास इंटू एक्सेलरेशन तो 10 इंटू ए ये चलेगा, 10a। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। आप चाहें तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लो, 50 माइनस टी की जगह 10a पुट कर लो, या वैसे भी चलो ऐसे ही आंसर निकल आएगा। दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो t से t कटेगा तो 50 इज इक्वल टू 15a, ये बचेगा दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद 15। तो 3 से कैंसिल करो, ये 10 से कर लो, 10 5 जा, सॉरी 5 से कर लो, ये 10 बचेगा और ये बचेगा 3, ये बचेगा a। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 10/3 इज इक्वल टू a। ये आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है ना? ये बच रहा है 50 इज इक्वल टू 15, कैलकुलेशन कई बार गलत हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर ये इतना हो गया 10/3 ए, ये इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा अब यहाँ से मुझे टेंशन की वैल्यू निकालनी है, तो सही सीधी बात है, टेंशन की वैल्यू T इज इक्वल टू 10a, ए की जगह लिखूंगा 10/3, तो ये हो जाएगी टेंशन इज इक्वल 200/3, तो ये हो जाएगी अप्रॉक्स आपकी 65 पॉइंट कुछ हो जाएगी, 66 पॉइंट कुछ हो जाएगी, 66.6 न्यूटन। ये इसकी टेंशन निकल के आ गई। तो ये टेंशन निकल के आ रही है हमारी 66 पॉइंट कुछ न्यूटन। एक बार और चेक कर लेते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10/3 है, तो यहाँ पर ये चलेगा T इज इक्वल टू 10a, 10a, तो 10a की वैल्यू क्या है? 10/3। एक मिनट सॉरी सॉरी, क्या ही दिमाग काम करता है भाई साहब, क्या ही दिमाग काम करता है। T इज इक्वल टू, ये बचा है 100/3, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 33.3 न्यूटन। भाई साहब बहुत बड़ी गलती होने से बच गई, नहीं तो कमेंट सेक्शन भर जाता है कि नहीं? चलिए तो यहाँ तक अपन पहुँच गए। इसके बाद देखिए ज़रा, ये हमने कर दिया, ये हमने कर दिखाया। अच्छा अब इसके बाद क्या कह रहा है कि ये तो टेंशन और एक्सेलरेशन हो गई, मतलब एक्सेलरेशन तो जब भी होगी जब सिस्टम चल रहा होगा, जब सिस्टम रुक जाएगा, ध्यान से देखना, जब सिस्टम रुक जाएगा, when bodies will stop, when bodies will stop, जब बॉडीज स्टॉप हो जाएंगी ना, जब बॉडीज रुक जाएंगी तो होगा क्या कि सिस्टम जो है, मान के चलो देखो बॉडी रुक गई, ये यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई, और उसके बाद ये रस्सी ना कहाँ आ जाएगी? ये लोड तो जो है नीचे इस पर पड़ेगा ही ना, लोड तो उस पर पड़ेगा ही। तो जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी तो आप जरा देखें, अगर हम इस वाली इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे, एक्सेलरेशन जीरो हुई तो टेंशन भी जीरो आ रही है। लेकिन आप खुद सोचो ईमानदारी से, ये अभी भी ये वेट इससे लटका होगा, तो भाई इसके अकॉर्डिंग तो इसमें टेंशन होनी चाहिए ना। तो बस इसी इक्वेशन में, जो पहले वाली की जो हमने ये इक्वेशन बनाई थी उसके हिसाब से हम देखते हैं और इसमें टेंशन की वैल्यू निकालते हैं। तो 50 माइनस उस समय जब ये बॉडी रुक जाएगी ना, तो इसके अंदर जो टेंशन होगी लेट से वो हो जाएगी टी डैश, ठीक है, इज इक्वल टू 50 इंटू या 5 इंटू ए। अब एक्सेलरेशन जीरो हो गई तो हम इसको लिखेंगे जीरो, और टी डैश की वैल्यू देन क्या आ जाएगी? 50 न्यूटन। इसका मतलब है कि मोशन में टेंशन कम होगी। ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ गया हमारे सामने कि जब कोई बॉडी मोशन में होगी तो रस्सियों में टेंशन कैसी होगी? कम होगी। जब बॉडी रुकी होगी तो टेंशन कैसी होगी? ज़्यादा होगी।
ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी देखिए आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है, ये मिल रहा है मूवेबल पुली का, ठीक है। अब मूवेबल पुली में देखो बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इस बार क्या होगा, पुली भी साथ में नीचे मूव कर रही होगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए 2 kg का मास है, यहाँ पे इस तरीके से रखा है, इस पे mg फोर्स जो नीचे लगा वो बैलेंस हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। अब एक ही रस्सी है, इस रस्सी में टेंशन होगी कितनी, यहाँ से T, रस्सी एक ही है। अब देखो पुली यहाँ पे इस टेंशन होगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट जा रहा है ना, तो यहाँ पे भी टेंशन होगी T। अब ये यहाँ पे रस्सी बदल गई ना, तो यहाँ पे टेंशन हो जाएगी 2T, कितनी हो जाएगी 2T। इस बॉडी 1 kg के लिए देखेंगे तो टेंशन जाएगी ऊपर की साइड, तो 2T। इस 1 kg पे नीचे जो mg फोर्स लग रहा होगा, ये लग रहा होगा 10 न्यूटन, ठीक है। अभी समझना, ये पूरा सिस्टम ऐसे नीचे को जाएगा, लेकिन क्या इस पूरे सिस्टम की जो एक्सेलरेशन होगी क्या वो सेम होगी? आंसर है नहीं। देखो यहाँ पे पुली भी साथ में जा रही है, पुली साथ में जा रही है, तो देखो यहाँ पे रस्सी एक बार खींचेगी, जितनी रस्सी खींचेगी उतना ही जो है ये खींचेगा। जैसे रस्सी अगर 2 सेंटीमीटर इधर खिसक आई तो ये भी 2 सेंटीमीटर इधर ही खिसक आएगी ना। लेकिन अगर रस्सी, अब यहाँ पे पुली को क्या है, ये पुली जो है ना, यहाँ पे क्या करेगी, पुली ने अगर 2 सेंटीमीटर रस्सी ली तो 1 सेंटीमीटर तो यहाँ आएगी और 1 सेंटीमीटर यहाँ घूमेगी। इसका मतलब है अगर ये 2 सेंटीमीटर खिसकेगा तो इसका मतलब ये नीचे को 1 सेंटीमीटर ही खिसक पाएगी, है ना, क्योंकि इसको डबल रस्सी लग रही है भाई साहब, ठीक है। तो आपको ये चीज समझनी है, आपको यहां से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि दोनों की एक्सेलरेशन अलग अलग होगी। लेट्स से पुली जो नीचे खिसकेगी, ये खिसकेगी पी एक्सेलरेशन से, किस एक्सेलरेशन से, पी एक्सेलरेशन से। और मान के चलो कि ये 2 kg इस साइड खिसकेगा, ये खिसकेगा ए एक्सेलरेशन से। तो सबसे पहले मुझे निकालना है कि भाई आखिरकार पुली की एक्सेलरेशन क्या होगी और इन दोनों की एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, ठीक है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आपको ये बात तो समझ में आ गई, पुली को तो भैया डबल रस्सी चाहिए, हाँ, यानी कि वो खिसक आएगा 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर खिसक पाएगी, ठीक है। तो देखो जरा, एक्सेलरेशन ऑफ पुली का सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम बताते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ पुली। वैसे तो टेंशन टू एक्सेलरेशन डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी मेन फॉर्मूला समझो, कभी नहीं अटकोगे, ठीक। देखो तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली का फॉर्मूला बना, लेट्स से पुली की एक्सेलरेशन जो होगी ये होगी a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक, विद साइन के साथ लेना है। अगर मोशन अपवार्ड हो रहा है तो हमेशा कैसा साइन लेना है, पॉजिटिव साइन। अगर मोशन डाउनवर्ड हो रहा है तो साइन कैसे लेना है, डाउनवर्ड के लिए क्या साइन लेना है, नेगेटिव साइन। तो आपको समझना है कि अपवार्ड मोशन अगर पुली ऊपर जा रही है, ऊपर खिंच रही है तो पॉजिटिव साइन आएगा, हाँ, और नेगेटिव नीचे जा रही है तो नेगेटिव साइन आएगा। इसके बाद आप ये समझो कि यहाँ पर हम चलो निकालते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पुली। तो पहली चीज, पुली कहाँ जा रही है, पुली जा रही है नीचे, तो आया माइनस साइन इज इक्वल टू। अब देखो पुली के का जो वायर है या कहीं धागा है या स्ट्रिंग है, 2 एंड से बंधी है, एक एंड ये वाला, ठीक, और एक एंड ये वाला, कुछ ऐसे। अब ये वाले एंड पे तो कोई एक्सेलरेशन हो ही नहीं रही ना, ठीक है। अब ये वाला एंड तो नीचे नहीं जा रहा है ना भाई, इस वाले एंड, ये एंड जो एंड फिक्स होता है उसकी एक्सेलरेशन 0, ठीक। तो यहाँ पे a1 क्या आया, लेट्स से 0, ठीक। अब जिस एंड से ये नीचे आएगा उसी एंड से ये वाला धागे की एक्सेलरेशन होगी, तो दोनों एंड की एक्सेलरेशन 0 प्लस a/2, ठीक। अच्छा, अब ये वाला एंड कहाँ आएगा, नीचे आएगा ना, नीचे आएगा। तो आप जरा देखिए यहाँ पर कि एक्चुअल में समझो कि a1 तो 0 था, अब a2 देखो, a2 कहाँ है, a2 यहां से पुली का ये वाला एंड नीचे आएगा ना, एक्सेलरेशन ये वाले एंड की नीचे होगी, तो मतलब 0 माइनस a/2, तो पुली की एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस a/2। तो आप समझिए, आप समझो जरा कि यहां पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो पुली की जो एक्सेलरेशन हो रही है ये ऊपर वाले की आधी है, यानी कि इसमें अगर एक्सेलरेशन हुई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो इसमें एक्सेलरेशन होगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस ये बात आपको याद रखनी है। अब लगा दो भाई साहब जो भी इक्वेशन आप लगाना चाहते हैं। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, लगाओ, बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसमें देखो जरा, इसमें जैसे कि इस वाले मास को मैंने क्या नाम दे दिया, इस मास को मैं नाम दे दिया ma m1 और इस मास को मैं नाम दे दिया m2, ठीक है। अब पुली की एक्सेलरेशन निकाल दी ना, इसका मतलब है कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो रही है भाई, पुली की जितनी रेट से एक्सेलरेट करेगी ये भी उतने से ही, तो इसकी एक्सेलरेशन भी क्या है, a/2। तो देखो बस बहुत आसान हो गया, क्या करेंगे, सिंपल F नेट, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, इस पे नेट फोर्स लग रहा है
ये 2 kg है ना, इस पे नेट फोर्स लग रहा है टेंशन इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन भी है इसकी इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स सिर्फ टेंशन के कारण ही लगेगा, है ना, क्योंकि mg फोर्स तो बैलेंस हो रहा है। तो चलो मैं यहाँ पे देखता हूँ, नेट फोर्स टेंशन के कारण लग रहा है, एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में है, तो टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसमें देखो जरा, ये 1 kg वाले में, अब 1 kg वाले में आप यहाँ पर देखोगे, समझ में कुछ आ रहा है, बात समझ में आ रही है। 1 kg वाले में देखो, ये 10 न्यूटन लग रहा है नीचे, बॉडी भी आ रही है नीचे, हाँ ठीक है, तो हमने कहा 10 न्यूटन नीचे लग रहा है, बॉडी भी एक्सेलरेट कर रही है नीचे, तो 10 न्यूटन आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा इसमें T2 एक्सेलरेशन या 2T एक्सेलरेशन लग रहा है ऊपर, सॉरी 2T टेंशन लग रहा है ऊपर और एक्सेलरेशन हो रही है नीचे, तो 2T साइन आ जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये 1 kg, ये तो इस पे हो गया नेट फोर्स, ये बता दिया हमने। अब 1 kg जो है 1 kg, तो 1 kg इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या है a/2, क्लियर है। तो यहां पर जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन रही है ये बन रही है। सेकंड इक्वेशन, चलो हम एक काम करते हैं, 2 का इस साइड इंटू कर देते हैं, तो 20 माइनस 40 इज इक्वल टू a, 2 का इंटू हो गया दोनों साइड पूरे में, तो ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इस वाली इक्वेशन में t से t कैंसिल करने के लिए इसमें अपन को 4 का इंटू करना पड़ेगा और इसमें अपन को 1 का इंटू करना पड़ेगा, तो यहां से अगर हम ये देखते हैं कि टेंशन क्या निकल के आने वाली है, ये एक्सेलरेशन, तो देखो, तो ऊपर अपन ने 4 का इंटू करा तो ये आ गया 4t, बताओ जरा, क्लियर है, हाँ क्योंकि t से t कट जाएगा, ये प्लस का t है माइनस का 4t है, ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 8a, यहाँ पे अपन ने 1 का इंटू करा तो 20 माइनस का 40 इज इक्वल टू a, तो यहाँ पे देखिए 40 से 40 कैंसिल, यहाँ बच रहा है 20 इज इक्वल टू 9a। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, जैसे अगर मैं ठीक है, तो 20/9 हो रही है ना इसकी वैल्यू, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई 20/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू कितनी हो गई 20/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जबकि जो भी इसकी वैल्यू उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे ना, तो पुली की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 20 की जगह 20/3 में डिवाइड कर दो तो 10/3 बचेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो जरा, बताओ, क्लियर है। तो ये अपने पास एक्सेलरेशन निकल आई। अब टेंशन कितनी होगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, टेंशन कितनी होगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। किसी भी मेथड में आप जो है, किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करेंगे एक्सेलरेशन की, तो टेंशन आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बताओ क्या आपको ये बात क्लियर हो गई, क्या आपको ये बात क्लियर हो गई। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि कोई भी चीज अछूती ना रहे, कोई भी चीज ऐसी ना रह जाए कि आप कहोगे सर ये वाले प्रॉब्लम हमसे नहीं बन रहे हैं। ठीक है, अब मूवेबल पुली में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे सामने, जैसे 2 kg है, ठीक। अब देखो सिंपल सी बात है, अब यहां पर ना, यहां पर ध्यान से समझना, ये 2 kg तो नीचे जाएगा, यहां पर ही फिर से वही टेंशन और एक्सेलरेशन निकालनी होती है हर एक क्वेश्चन में, ठीक। तो देखो 2 kg नीचे जाएगा मतलब एक्सेलरेशन नीचे होगी। मैं इतना मानता हूं कि पुली जा रही होगी लेट से p एक्सेलरेशन से ऊपर, कितने एक्सेलरेशन से, पुली p एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। अब पुली का ये वाला एंड बंधा हुआ है, अगर ये अब तो ऑब्वियस सी बात है भाई ये a है, ठीक, ये वाली a 0 है, तो पुली की जो एक्सेलरेशन होगी, फिर से पुली इस बार ऊपर जा रही है, ठीक है। तो आप ये देखो a1 की वैल्यू 0 प्लस a2 की वैल्यू क्या है a, ठीक है, ठीक, अपॉन में क्या है 2, ठीक है, क्योंकि a2 भी ऊपर जाता है तो पॉजिटिव है, तो पुली की जो एक्सेलरेशन आ रही है वो क्या आ रही है a/2। अब तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इस बार पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बस इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, बाकी टेंशन एक्सेलरेशन आप निकालोगे ताकि मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन करा पाऊं, ठीक है। देखो जरा, तो मुझे इतना समझ में आ गया पुली की एक्सेलरेशन क्या है। तो दोनों बॉडीज पे अगर मैं FBD बनाता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो यहाँ पे 1 kg पे लग रहा होगा 10 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स, 2 kg पे लग रहा होगा 20 न्यूटन का फोर्स, बात समझना। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि भाई 10 न्यूटन है, ये इस तरीके से है, ठीक,
और इसकी एक्सेलरेशन क्या है भाई, ये पुली की एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही होगी, ठीक है, तो ये पुली की एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। अब देखो अगर हम टेंशन की बात कर रहे हैं, इसमें टेंशन लग रही है टी, तो इसमें भी लगेगी टेंशन टी, इसमें भी लगेगी टेंशन टी, तो इसमें लगेगी टेंशन 2t। भाई ऑब्वियस सी बात है डबल टेंशन हो जाएगी, ठीक है, तो इसमें ऊपर क्या लग रही है, टेंशन 2t। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, तो टेंशन के साथ जो है हमने इसको कर दिया ऊपर, तो ये 2t हो गया ऊपर, ठीक, क्योंकि पुली की एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों ऊपर की साइड है, -10 हो गया नीचे की साइड, ठीक है, तो मैं ऐसे बोल देता हूँ कि 10 न्यूटन का फोर्स नीचे है एक्सेलरेशन के ऑपोजिट, और देखो जरा 1 kg जा रहा है 2t से ऊपर, सॉरी, ठीक 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 10 न्यूटन नीचे, एक्सेलरेशन ऊपर, तो माइनस का 10 ले लिया, और 2t जो है ऊपर है इस बॉडी में, इस वाली बॉडी में, तो 2t ऊपर लग रहा है ना टेंशन, तो देखो 2t पॉजिटिव माना, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास 1 kg है, पुली के एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, तो हम क्या देखेंगे कि मास इनटू मास 1 kg, और एक्सेलरेशन क्या है, पुली की एक्सेलरेशन, और पुली की एक्सेलरेशन क्या है, a/2, तो फाइनली जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी 20 + 4t इज इक्वल टू a, फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं यहां पर देखता हूं इस सेकंड वाले पार्ट को, इस पार्ट को अगर मैं FBD इसकी बनाता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो आप भी देखेंगे एक्सेलरेशन भी नीचे हो रही है, कितनी हो रही है, +20, ठीक है, इसके अलावा टेंशन ऊपर जा रहा है तो -t आएगा, ठीक, एक्सेलरेशन के अगेंस्ट, 2 × a, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये जाएगा 2a। अब यहाँ पे समझिए जरा, मैं टेंशन से टेंशन कैंसिल करने के लिए यहाँ पे 4 का × कर सकता हूँ, तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगी मेरे सामने वो ये बन जाएगी कि भाई देखो फाइनल इक्वेशन बनेगी, ठीक है, ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, पहले मैं इसको बता देता हूँ भाई ये सेकंड इक्वेशन है मेरे पास, और अब मैं इसमें कर रहा हूँ 1 का × और इसमें कर रहा हूँ 4 का × ठीक है, तो फाइनली जो इक्वेशंस मेरे सामने बन रही हैं वो बन रही है -20 + 4t, और ये इज इक्वल टू में क्या है a, यहाँ पे देखो -80 बन रही है, ये -80, सॉरी प्लस का 80 है, माइनस का 40 है, इज इक्वल टू 8a है। सॉल्व करेंगे तो ये 60 आएगा, यहाँ पे ये टेंशन कट जाएगी, और यहाँ पे आएगा 9a, ठीक, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है, ये चलो ऐसे वो देखो 20 इज इक्वल टू 3, कैंसिल करोगे 3 से कट जाएगा 3a, तो a की वैल्यू क्या आ गई 20/3, तो पुली की वैल्यू क्या आ जाएगी, पुली मतलब a/2, तो 10/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन में निकाल दी। अब टेंशन निकालने के लिए आप कुछ नहीं करें, बस किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें, जैसे कि आप इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। कहाँ गया भैया, ये वाली इक्वेशन है, जैसे a की वैल्यू आप निकाल दी 20/3 निकाल दी ना, बात समझ में आ रही है। हाँ, तो आप क्या करें, आप वैसे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन इतना तो मैं कर दूंगा आपके लिए, नहीं कहोगे सर देखो आंसर ही मैच नहीं हो रहे हमारे सारे, ठीक, देखो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 20 माइनस, ठीक, t इज इक्वल टू 2 × a की वैल्यू क्या है 20/3, तो ये बन गया मेरे पास 20, ये इस साइड आएगा तो 40 40/3 इस साइड आ गया, t आ गया इस साइड, तो ये आपका 60 माइनस 40/3 ये टेंशन। तो आप यहाँ पर देखें 20/3 ये टेंशन की वैल्यू हो गई न्यूटन में, न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर चलो मैं एक बार इसको और चेक कर लेता हूँ कि इसी इक्वेशन की बात करी है, तो 20 को 20 रखा, -t को -t रखा, 2 की जगह 2 रखा, a की वैल्यू हमने ये रखी, ठीक है, और हमने क्या करा 20 को यहीं पे रखा 40 40/3 प्लस का था, इस साइड माइनस का हो गया, t इस साइड माइनस का तो प्लस का हो गया। तो इस हिसाब से अगर हम ये देखें कि भाई इस रस्सी में एलसीएम लिया, हाँ जी थोड़ी गड़बड़ हो गई ना, थोड़ी गड़बड़ हो गई या नहीं हुई, नहीं, ठीक है, यहाँ पे देखो तो 20 -60 -40 / 3, तो टेंशन की वैल्यू 20/3 आ रही है, ये न्यूटन में आप इस वैल्यू को ले लेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और बढ़िया सा करते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन ले लिया एकदम मूवेबल पुली वाला। अब आप इस क्वेश्चन को देखें जरा, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बढ़िया समझे। इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि एक हमारे पास पुली है, ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, ठीक है ना।
अब अगर ये पुली ऊपर जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है ये पुली भी ऊपर जाएगी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन है, थोड़ा देखना। जैसे ये पुली ऊपर गई तो ऑब्वियस सी बात है ये पुली भी तो ऊपर जाएगी। क्लियर है ना? अभी आप ये समझो कि यहां पर दो चीजें हो रही हैं, यहां पे पुली भी ऊपर ऊपर जा रही है और ये वाला मोशन भी, ये मासेस भी ऊपर नीचे जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये 2 kg का है ना, ये 2 kg का, तो ये नीचे जाएगा। देखो जिस टाइम पर पुली ऊपर जा रही है उस टाइम पर ये मासेस ऊपर नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये समझना है हमें कि जैसे ये पुली 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, मतलब ये क्वेश्चन आपको एक्सेलरेशन के टर्म्स में ना मिलते हुए वेलोसिटी के टर्म्स में मिला है। ठीक, तो जैसे ये पुली 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है तो हमें समझना है कि क्या ये वाला जो एंड है, क्या ये भी 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या करें, जैसे इस पुली की हम बात कर लेते हैं, तो इस वाली पुली में दो एंड हैं। जैसे ये वाली पुली P1 की जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, या वेलोसिटी का भी फॉर्मूला बना रहे, ठीक है। अब P1 ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, ध्यान से देखना, पिछले वाले केस में तो हमने ऐसा ही करा था, सही करा था कि नहीं करा था? हाँ, पुली ऊपर जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी देखिए जरा, तो हमने P1 को कैसा पॉजिटिव ले लिया। अब इसके दो एंड हैं, एक एंड क्या है, इसकी एक्सेलरेशन या वेलोसिटी तो जीरो है ये वाले एंड की। अब ये वाला एंड जैसे पुली ऊपर जा रही है तो इसका दूसरा वाला एंड भी तो होगा, इसकी वेलोसिटी लेट से v डैश मानिए, अपॉन में क्या है 2। बात समझना, तो P1 की जो वेलोसिटी, अच्छा P1 की वेलोसिटी कितनी दी है, P1 की वेलोसिटी दी है 2, तो हमने ले लिया। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ P1 की वेलोसिटी है 2, ऊपर जा रही है तो प्लस का 2। तो v डैश की अगर मैं बात करूं, v डैश की अगर मैं बात करूं तो v डैश क्या निकल के आएगा, v डैश निकल के आएगा 2 × 2 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि देखो इसमें दो धागे थे, एक वाला, एक ये एंड और एक ये एंड, तो इस एंड की वेलोसिटी 0, इस एंड की वेलोसिटी मुझे नहीं पता थी, मैंने v डैश मान ली। तो दोनों को ऐड करके, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो प्लस का v डैश, दोनों को ऐड करके मैं 2 लिखा अपॉन में। ठीक है, उसके बाद v डैश की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये वाली जो पुली है, ये पुली 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है, 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना, अब ये पुली 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है। अब मुझे इस V3 की वैल्यू निकालनी है, तो फिर से एक ही बात है, ये पुली P2 की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 मीटर पर सेकंड। बात समझना, ध्यान से देखो, तो P2 इज इक्वल टू दोनों एंड की वेलोसिटी, तो देखते हैं जरा, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड P2 ऊपर जा रही है। ठीक है, तो दोनों एंड की वेलोसिटी, तो 2 मीटर पर सेकंड ऊपर जा रही है, प्लस ये जा रही है नीचे, ये जा रही है नीचे, तो V3 जा रही है नीचे, तो हमने लिखा माइनस का V3। अब अपॉन में क्या है 2, देखिए जरा, तो P2 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 4 इज इक्वल टू 2 माइनस V3 बाय 2। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 माइनस V3, तो ये कितना हो गया, 8 और 2 10। तो V3 इज इक्वल टू कितना आ गया, V3 इज इक्वल टू आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रही होगी, 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप एक फॉर्मूले से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इतने क्वेश्चंस करने के बाद मुझे पूरी उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपसे पुली वाले सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। आपको इनकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, अभिषेक साहू सर फिजिक्स के नाम से आप टेलीग्राम पर जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वहीं पर हमने पूरा वन शॉट जो 3 घंटे ज़्यादा का हो जाएगा उसके नोट्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो परेशान मत होना, कई बार स्क्रीनशॉट के लिए ध्यान में नहीं रह पाता खींच देने के लिए आपको साइड, तो फिर आप जो है टेलीग्राम से ही सारे नोट्स डाउनलोड कर लेना बिना परेशान हुए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे